हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किंगडम फंगी का कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस। किंगडम इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं किंगडम फंगी क्या होता है, उसका जेंडर कैरेक्टरिस्टिक एंड उसका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फंगी का कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस। अब ये क्लासेस क्या होता है, किसी भी किंगडम का क्लासेस, मान लीजिए जैसे अगर हम बात करते हैं किसी क्रिकेटर टीम का, इंडियन क्रिकेटर टीम का, तो उसके बारे में जानना, उसके करेक्टर्स के बारे में जानना, उसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना। मान लीजिए हम इंडियन क्रिकेटर टीम के बारे में कुछ डिटेल निकालते हैं कि वो उसके उसके टीम कैसा है, वो टीम कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका टीम का हिस्ट्री क्या है, और साथ में अगर हम ये कहें कि उस क्रिकेटर टीम के किसी एक क्रिकेटर के बारे में, जैसे मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, अगर हम उसके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं तो टीम से रिलेटेड जो हम डिटेल निकाल रहे हैं और जो सिर्फ एक क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो हम डिटेल निकाले हैं उसमें से मैच तो कुछ होगा, क्योंकि क्रिकेटर टीम के बारे में जब हम डिटेल निकाले होंगे तो कुछ तो ऐसा होगा जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना ये दिया है, योगदान दिया है उस टीम को, उसकी हिस्ट्री में तो इसका नाम भी होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता करना, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानना, इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जान रहे हैं, पूरे टीम के बारे में नहीं। सेम इसी तरह है किंगडम फंगी का क्लासेस। इसमें किंगडम फंगी क्या है, किंगडम फंगी जो है वो सारी क्रिकेटर टीम, दैट मीन्स कि सारे फंगी के एवरेज जो करेक्टर होते हैं वो उसके जनरल करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, उसके इंट्रो क्लास में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एक एक क्रिकेटर, दैट मीन्स कि एक एक फंगी के क्लासेस, आप बोल सकते हैं कि एक एक क्लासेस के बारे में हम जानेंगे। ऐसे तो इसके क्लासेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें से 4 क्लासेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बुक एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एंड ये ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से 4 क्लासेस क्या है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज एंड डिटेरोमाइसीटीज। इसके बारे में एक एक करके जानने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आप क्या माइंडसेट रखते हैं इसके बारे में। जैसे कि फाइकोमाइसीटीज, आप जब इसके बारे में पढ़िए तो आप भले ही इन सब क्लासेस के बारे में पहले ना सुने हों, लेकिन कुछ इसके एग्जाम्पल हैं ऐसे जिसको आप अपने माइंड सेट में आप करके रख सकते हैं कि जो फाइकोमाइसीटीज है वो क्या है, वो एक ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, अब इस फंगी के बारे में कुछ भूल जाइए कि आप फंगी के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन आप अपने घर में जब आप कभी ब्रेड रख के भूल जाते हैं या फिर ऐसे ही रह जाता है किसी कारण से, तो आप उस देखते होंगे कि वो सड़ जाता है। सड़ता है तो वो क्या ऐसे सड़ता है कि लिक्विड हो जाता है, नहीं, वो कैसा होता है, उसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर का, ये ग्रीनिश व्हाइट कलर का बोल सकते हैं कि परत जम जाता है, जो क्या होता है, जो कि फंगी होता है, एक टाइप का फंगी होता है। वो कौन सा क्लास का फंगी होता है, वो होता है फाइकोमाइसीटीज फंगी, वो इस क्लास में होता है। जब आप फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़े तो आप अपने माइंड से इतना रखिएगा कि ये जो है उस टाइप का फंगी है जिस टाइप का ब्रेड मोल्ड होता है। मतलब एक एग्जांपल तो है फाइकोमाइसीटीज का ये ब्रेड मोल्ड, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर ये इस ब्रेड मोल्ड फाइकोमाइसीटीज कैटेगरी में आता है तो उसी टाइप का, उससे तो मैच तो होता ही होगा, उस टाइप का फंगी इस ग्रुप में आएगा। जब हम एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे तब आप ईस्ट जो सुने होंगे, हम उसी एग्जांपल के बारे में उसका माइंडसेट रखेंगे जो कि हम लोग जनरल लाइफ में देख रहे हैं, जो कि हमको पढ़ाई से रिलेटेड ना भी हो तो भी हम उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसा कैसा होता है। ईस्ट के बारे में तो हम सुने ही हैं कि ब्रेड का जो फ्लफी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ईस्ट का, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है ईस्ट का। ईस्ट के बारे में हम काफ़ी सुने हुए होते हैं, सुने होंगे आप भी। तो जब हम एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि इस ग्रुप का जो फंगी होगा वो ईस्ट के तरह बिहेव करने वाला होगा। जब हम बेसिडोमाइसीटीज तो सबसे पॉपुलर फंगी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो क्या है, मशरूम्स।
मशरूम्स के बारे में हम सब जानते हैं कि कम से कम इतना कॉमन नॉलेज अगर किसी को फंगी के बारे में पूछेंगे तो वो इतना बता ही सकता है कि जो मशरूम्स है वो एक टाइप का फंगी है। तो बैसिडोमाइसीटीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम सोचेंगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मशरूम या उस टाइप के फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज, जब आप गन्ना खाते होंगे तो देखते होंगे उसमें कुछ रेड टाइप का स्ट्रक्चर, रेड लाइन टाइप का बन जाता है, बहुत सारा टिक्का और कोई कोई लीफ ऐसा होता है जिसमें ब्लैक डॉट 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 डॉट, वो क्या होता है, एक लीफ का बीमारी होता है। तो ऐसा जो है ये हालांकि कंप्लीट फंगी नहीं है, इसको कंप्लीट फंगी नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी ये अगर क्लासेस में है, फंगी किंगडम में रखा गया है तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये इसके बारे में अगर आप माइंड सेट रखना चाहते हैं तो बस इतना रखिए कि जो गन्ना में, जो आपका शुगर केन में जो रेड कलर का डॉट डॉट रड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कभी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, वो होता है ड्यूटेरोमाइसीटीज का एक एग्जाम्पल। आप उसको सोच सकते हैं कि ड्यूटेरोमाइसीटीज मीन्स उस टाइप का फंगी। तो क्या हुआ, फाइकोमाइसीटीज हो गया आपका, ये फाइकोमाइसीटीज एस्कोमाइसीटीज, आप इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। फाइकोमाइसीटीज में आपका इक्वेटिक हैबिटेट का होता है। ये क्या होता है, इक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी वाले, पानी में प्रेजेंट वाले, जो कि जिसको जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, वो क्या, इक्वेटिक हैबिटेट। प्रेजेंट इन मॉइस्ट एरिया मतलब कि ये जो है सड़ी गली हुई चीज़ों में उगने वाला चीज, ये है फंगी है फाइकोमाइसीटीज। एंड माइसीलियम इज एसेप्टेड, हम इसके जब इंट्रो क्लास में पढ़ा रहे थे फंगी किंगडम के बारे में, तब बताया कि फंगी का जो बॉडी वो माइसीलियम, दैट मीन हाइपी, उसका जो यूनिट सेल होता है इस टाइप का, ये हो गया हाइपी, इससे मिलकर बना होता है जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, माइसीलियम। और ये माइसीलियम क्या होता है, एसेप्टेड मतलब सेप्टा, ये क्या है, सेप्टा, इसकी बॉडी में जो ये प्रेजेंट होता है ये क्या है, सेप्टा। ये जो होते हैं एसेप्टेड, ए मतलब अब्सेंट, अब्सेंट मतलब कि इसके माइसीलियम में सेप्टा नहीं होता है। एंड सिनोसिटी दैट मीन्स न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जिस माइसीलियम में न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिनोसिटी। तो इसका जो बॉडी है मीन्स माइसीलियम है वो एसेप्टेड होता है, मीन्स की सेप्टा जिसमें प्रेजेंट ना हो। एंड एसिनोसिटी मतलब न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस वाले होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रेड मोल्ड टाइप के फंगी होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, क्योंकि हम ब्रेड मोल्ड के बारे में तो जान रहे होते हैं लेकिन वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो हमको नहीं पता। अब वो हम आपको बताएं कि उसमें जनरली ज़्यादातर में एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर, जो कि स्पोर जिसके बारे में आप जानते हैं, अगर आप फंगी के बारे में जान रहे हैं, अगर नहीं भी पता है तो फंगी का जो मेरा फर्स्ट क्लास था वो जरूर देखें, उसमें सबको पता चलेगा कि ये क्या होता है, स्पोर्स क्या होता है। स्पोर वो पार्ट है जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। तो जू स्पोर मीन्स से कि वैसा स्पोर जिससे कि रिप्रोडक्शन, स्पोर कैसा होता है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीज बोल सकते हैं, फंगी का बीज। जब बीज इसको यूज नहीं कर सकते पर माइंडसेट में ये रख सकते हैं कि एक ऐसा ये है, स्पोर एक ऐसा पार्ट है किसी भी फंगी का जिससे कि वो न्यू फंगी बना सकता है। तो उसी लाइक स्ट्रक्चर भी उसी टाइप का होता है स्पोर्स का। जो स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करता है, स्पोर के द्वारा करता है। और जो स्पोर जो कि मोटाइल हो, जो कि मूव कर सकता हो, मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होंगे। स्पोर फ्लैजिलेटेड मतलब मूवमेंट के लिए उसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो स्पोर जो है वो मोटाइल है, मीन्स कि ये जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले स्पोर होते हैं और दूसरी जगह जाकर वो ग्रो कर जाएंगे। एंड जो स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि जो कि मूव करके दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो क्या, उसको ऐसे स्पोर को क्या कहते हैं, एप्लेनोस्पोर। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो स्पोर के द्वारा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, एक जो मूवमेंट कर रहा है वो क्या है, मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो है जूस्पोर। एंड जो दूसरे नहीं जा रहा है मतलब नॉन मोटाइल है वो क्या है, एप्लेनोस्पोर।
अब स्पोर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम, मतलब कि स्पोर किसी खास स्ट्रक्चर में प्रेजेंट तो होगा ना। ये अगर बहुत सारे स्पोर्स है, ये स्पोर्स है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहता है जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, इसी को स्पोरेंजियम भी कहते हैं। जिस बॉल के अंदर, जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको बोला जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जाइगोस्पोर्स फ्यूजन्स ऑफ जाइगोट, मतलब दो जो ये है स्पोर्स का जाइगोस्पोर्स, स्पोर्स आपस में मिलते हैं और मतलब दो हाइफी आपस में कनेक्ट होकर एक गैमेट फॉर्मेशन करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इफ द गैमेट आर सिमिलर, मतलब अगर दो गैमेट सेम मिल रहा है, दो बॉडी अगर सेम है, अगर वो आपस में मिलकर गैमेट का फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स बना रहा है, नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए अगर दो सिमिलर बॉडी आपस में मिल रहा है, दो सिमिलर गैमेट आपस में मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आइसोगेमस, मतलब सेम वाले। इफ डिसिमिलर मतलब मीन्स कि अगर दो बॉडी, दो जो गैमेट है, बॉडी बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं लेकिन गैमेट, यहाँ गैमेट वर्ड का यूज होगा कि अगर दो गैमेट अगर अलग अलग टाइप का है, जैसे कि अगर दो पेन को देखें, दो पेन को आपस में मिलाना मतलब तो दोनों सेम है, तो वैसे दो सेम गैमेट को आइसोगेमस, अगर दो अलग अलग गैमेट मिल रहा है जिसका शेप अलग हो तो उसको क्या बोला जाएगा? वो होगा डिसिमिलर, जो कि अलग अलग गैमेट होगा उसको बोलेंगे ओगेमस और ओनिसोगेमस ओगेमस और ओनिसोगेमस मीन्स कि सिमिलर वाले आइसोगेमस एंड डिसिमिलर वाले ओगेमस। अब हम देखते हैं इसका ग्रुप। जो फाइटोमाइसिटीज है वो जो कि लार्ज ग्रुप है, तो इसीलिए इसका दो सब कैटेगरी बोल सकते हैं, दो सब क्लासेस हैं। क्या 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 है वो? एक तो है ओमाइसिटीज एंड दूसरा है जाइगोमाइसिटीज, जो नॉन मोटाइल नेचर वाले, जो कि नहीं चल सकते हैं एक दूसरे जगह से, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो विकलांग है लेकिन वो नेचर से ही ऐसा है कि वो मोटाइल नहीं है। जैसे कि आप पेड़ को देख लो, वो तो है तो जीव ही, लेकिन क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो वो क्या है? नॉन मोटाइल नेचर के है। तो नॉन मोटाइल नेचर वाले फाइकोमाइसिटीज फंगी को ओमाइसिटीज कहा जाता है। एंड जो फाइकोमाइसिटीज ये है, फाइकोमाइसिटीज फंगी है जो कि मोटाइल है, मतलब मूव कर रहा है, वो कैसा है? वो जाइगोमाइसिटीज है। म्यूकर, इसका कुछ एग्जाम्पल है म्यूकर, उसके बाद राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड जिसको बोला जाता है उसका नेम ही है राइजोपस, और म्यूकर इसका एग्जाम्पल है। मीन्स इसका माइंडसेट ब्रेड मोल्ड, और इसका जो कैरेक्टर था, रिप्रोडक्शन था, वो इस टाइप से होता है। सेक्सुअल एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो क्या है, जिसका माइंडसेट क्या रखना है? ईस्ट का, कि जो ईस्ट में कैरेक्टर होगा सिमिलरली और भी बहुत सारे फंगी होंगे लेकिन उसी टाइप के होंगे। अब एस्कोमाइसिटीज में आते हैं कि नोन एज सैप फंगी, सैप मतलब थैला, बैग लाइक स्ट्रक्चर फंगी होता है ये। एंड सैप्टेड हाइपी, मतलब इसके हाइपी में भी सैप्टा होते हैं, ये सैप्टा होते हैं, ये सैप्टा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या था? ये क्या था? एसेप्टेड था, जबकि ये क्या है? सेप्टेड है। एंड ये मल्टी एंड यूनिसेलुलर बोलते हैं, मतलब ये मल्टीसेलुलर भी होता है एंड यूनिसेलुलर भी होता है। और जैसे कि यूनिसेलुलर जिसको हम देख नहीं सकते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर ऐसे होते हैं जिसको विजिबल होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो दोनों टाइप का फंगी इस कैटेगरी में, इस क्लासेस में आता है। और ये न्यूट्रिशंस का इसका कैसा बिहेवियर है? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, मतलब सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक जिससे दूसरे से अपना फूड लेना, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना कि उसको क्या मिल रहा है, उसको कोई फायदा नुकसान से कोई मतलब नहीं, अपना काम बन रहा है उसका, वो है पैरासाइटिक नेचर, बस वो ले रहा है दूसरे से बना बनाया चीज। और सैप्रोफाइटिक क्या है? सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजिंग करना, सड़ा हुआ गला हुआ चीज को डिकम्पोज करना। और ये सिम्बायोटिक क्या है? जो दूसरे को भी फायदा दे रहा है, खुद भी फायदा ले रहा है, दोनों को फायदा होने वाला रिलेशनशिप भी ये शो करता है। वो क्या है? सिम्बायोटिक। न्यूट्रिशंस के लिए मतलब हम जो खाना बना रहे हैं उससे तुमको भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है, उस टाइप का नेचर सिम्बायोटिक नेचर है।
ऑलवेज नॉन मोटाइल, ये ज़्यादातर, ऑलवेज हालांकि लिखे हैं पर ज़्यादातर, अभी अब हो सकता है कोई न्यू ये हो खोज हो जिसमें हो सकता है ये मोटाइल भी निकल जाए, लेकिन अभी तक के हिसाब से इसको नॉन मोटाइल माना गया है। दैट मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, ये नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा था? कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या होता है? इसमें स्पोर जो होता है इस टाइप से अरेंज होता है, इस टाइप से अरेंज मतलब फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्पोर किसी भी सैक के अंदर बंद नहीं रहता है, ये ऐसे से लंबा लंबा स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस टाइप से, इस टाइप से ये होता है कॉनिडिया स्ट्रक्चर, जो मैं आपको इसकी पहले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू करना भी जरूरी था कि कैसा होता है कॉनिडिया। तो कॉनिडिया इस टाइप के स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, ये फैल जाता है और न्यू फंगी ग्रो होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्की के द्वारा होता है। एस्की क्या होता है? आप अगर अनियन के सीड को देखे होंगे तो आप इससे अच्छा कोई इसका एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, मतलब अनियन इसका एग्जाम्पल नहीं है। माइंड में जो अगर आप फिगर सोच रहे होंगे तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अनियन की सीड कैसा होता है। इस टाइप का फ्लावर होता है जिसमें से एक एक सीड का जो बॉल होता है, छोटा छोटा बॉल, उसके अंदर भी छोटे छोटे सीड होते हैं। मतलब ये जो एक छोटा स्ट्रक्चर है ये एक सेक है, खुद में एक सेक है, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 डॉट वाले ये होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एस्की बोला जाता है। एंड इसको एस्कोकार्प, इस पूरे एरिया को एस्कोकार्प बोला जाता है। ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, एंड स्पोर्स, फिर जो फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोर रिलीज होता है, एंड स्पोर से ही ये भी ग्रो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपस में मिलने के बाद स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये ऐसे ही स्पोर प्रोड्यूस करके ये करते हैं। मतलब इसमें एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें आपस में मिलने वाला कोई प्रोसेस नहीं होता। ये सेक्सुअल में तो ये आपस में मिलने के बाद मेयोसिस करते हैं, कई बार डिवाइड होता है, देन स्पोर रिलीज होते हैं, वही स्पोर फेवरेबल कंडीशन में गिरता है और न्यू फंगी बनते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ईस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईस्ट है। एस्परजिलस है, ये भी तो एस्परजिलस का ही फिगर है, इसी टाइप का एस्परजिलस का फिगर होता है। ये जो एस्कोमाइसिटीज है इसका माइंडसेट क्या है? ईस्ट। और कैसे कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसका कैरेक्टर्स क्या है, न्यूट्रिशंस के बारे में ये क्लियर हो चुका है। ये फाइकोमाइसिटीज क्लियर हुआ ब्रेड मोल्ड से, एस्कोमाइसिटीज क्लियर हुआ ईस्ट से, माइंड सेट रखने से ईस्ट से। हालांकि इसका एग्जांपल ये भी एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जांपल याद करना है, लेकिन माइंडसेट के लिए कि ये ईस्ट को रखिएगा कि जैसा ईस्ट में होता है ऐसा इसमें होगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर इससे पूछा जाएगा तो आप अगर ईस्ट के बारे में जान रहे हैं तो अंदाजा से भी आप सही कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है एस्कोमाइसिटीज। अब हम देखते हैं बेसिडोमाइसिटीज क्या होता है। इसका थर्ड क्लास, बेसिडोमाइसिटीज मीन्स मशरूम। मशरूम का जितने भी प्रजाति होते हैं वो सारे बेसिडोमाइसिटीज में आते हैं। और मशरूम के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सारे के सारे एडिबल होते हैं, मतलब सारे खाने वाले होते हैं, सब अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा मशरूम है जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जो इतने खतरनाक होते हैं कि आपको एक ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस आपके बॉडी में वो फैलाएगा, खाते साथ आप कुछ मिनट में ही आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसा खतरनाक बेसिडोमाइसिटीज मशरूम्स होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो मशरूम ज़्यादा चटकीले रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं, वही पॉइजनस सब्सटेंस वाले होते हैं, मतलब टॉक्सिक उसमें पाया जाता है। तो इस टाइप का जो मशरूम्स का ये है कैटेगरी है, बेसिडोमाइसिटी जनरली मशरूम्स के बारे में है। मशरूम्स के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हालांकि इसमें जो जितना बुक में है इस क्लासेस के बारे में वो मैं आपको यहाँ पर आऊँगी, लेकिन मशरूम के बारे में जानना इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको बेसिडोमाइसिटीज के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। और उसके बारे में आप जानने से आपको ये पता चल जाएगा मशरूम कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और वो सिर्फ एडिबल नहीं होते हैं, बहुत खतरनाक भी होते हैं। वो नशे ड्रग्स टाइप का भी कुछ ऐसा निकालता है अपने अंदर से, ना सिर्फ टॉक्सिक, सिर्फ मारने के लिए नहीं,
कुछ ऐसा मशरूम भी होता है जिसको कि ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई पार्टी फंक्शन में ड्रिंक अक्सर लोग करते हैं, हालांकि वो बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। उसी टाइप में अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ की जो ये है मशरूम, तो हम देख रहे हैं, बहुत जानते भी होंगे आप, हो सकता है कि जो मशरूम्स है उसमें से बहुत सारे मशरूम को जैसे कि कोई ड्रिंक करता है, भले वो खराब हो उसके हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी होते हैं, उसका आदत है वो अपना ये दिखाने के लिए, कुछ भी हो, उसका हो सकता है उसका आदत हो, इसीलिए वो ड्रिंक करता है। इसी टाइप से इंजॉय करने के लिए वो करता होगा। तो इसी टाइप से मशरूम्स को भी यूज़ किया जाता है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पार्टी फंक्शंस में, जापान में आप अगर उसके बारे में सुने होंगे तो जापानी लोग ज़्यादा ये करते हैं, मशरूम्स को एज ए पार्टी एक डिश के रूप में यूज़ करते हैं जो कि नशे वाला होता है, जिसको खाने के बाद वो लोग, जैसे इंसान ड्रिंक करने के बाद होता है ना, खुद में ये नहीं करता है, ड्रंक पर्सन कैसा होता है जो बैलेंस नहीं होता है अपने आप में, कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। उसी टाइप से कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं जो जिसको खाने के बाद इंसान अपना मेंटल कंडीशन उतना प्रॉपर नहीं रख पाता, वो जो मन करता वही करता है, जो ड्रंक इंसान की तरह। तो ये जो मशरूम्स है वो बहुत टाइप के होते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन भी बनाया जाता है। बेसिकली मेरा समझाने का मतलब यही था कि मशरूम सिर्फ हम लोग के वेजिटेबल्स में यूज करने के लिए सारा का सारा अच्छा नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है जहरीला होता है जिससे इंसान मर सकता है, कुछ ऐसा होता है जिससे मेडिसिन बनाया जाता है, कुछ को ऐसा होता है कि नशे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो मशरूम्स है वो बहुत टाइप के होते हैं। अब इसमें आप क्या देखें, नॉन मोटाइल मशरूम को आप कभी चलते हुए नहीं देखे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकता है। जनरली अगर आप उसके बारे में सुने होंगे तो आप सुने होंगे कि मशरूम्स को पीस कर, अगर उसको ग्राइंड करके पीस कर, अब अगर उसको किसी उसके फेवरेबल कंडीशन में जिस तरह उसको उगाया जाता है, मतलब सड़ी गली हुई पत्ती में या कोई ये में कोई भी कचरे में उसको फेंक दिया जाए तो उसमें से बहुत सारे मशरूम उग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों उसको उतना ये करना, ग्राइंड करने के बाद भी उससे उगता है? इसका मतलब कि वो कैसा रिप्रोडक्शन करता है, वो क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। मतलब कि उसका फ्रैगमेंटेशन किसको बोलते हैं, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट ग्रो करके एक न्यू फंगस बना देता है, कोई भी पार्ट। तो फ्रैगमेंटेशन उसी को बोला जाता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट कट के अलग और वो एक न्यू फंगस ग्रो कर सकता है, तो वो क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। तो मशरूम जो है वो फ्रैगमेंटेशन भी शो करता है, उस टाइप से भी वो ग्रो करता है। और ये नॉन मोटाइल होता है ब्रांच माइसीलियम, उसके माइसीलियम मतलब बॉडी का जो ये होता है स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रांच होते हैं, इस टाइप का जो बना हुआ होता है वो माइसीलियम्स, वो क्या होता है, वो ब्रांच होता है। और रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन, जैसा कि अभी हम देखें कि क्या होता है, उसको ग्राइंड करने के बाद फेंक दिया जाता है तो वो फिर से नया उग जाता है बहुत सारा। तो उसी टाइप से ये जो रिप्रोडक्शन से, और एक चीज और इससे क्लियर हो गया, अगर आप माइंड सेट में मशरूम रखें तो ये क्या डिकम्पोज करता है, ये सड़ी गली हुई चीजों में उगता है। दैट मीन्स ये पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, मतलब डिकम्पोज करने वाला, सड़ा गला हुआ चीज में उगने वाला क्या होता है, ये होता है फंगी होता है। नॉन मोटाइल और सेप्टेटाइपी हो गए, सेप्टेटाइपी मीन्स उसमें सेप्टा होगा प्रेजेंट उसके माइसीलियम में, एंड नॉन मोटाइल मतलब वो कहीं जाता आता नहीं है, एक जगह चुपचाप बैठ के रहता है। एंड ब्रांच माइसीलियम मतलब कि माइसीलियम में ब्रांच होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि ग्राइंड करने के बाद वो फिर से उगना। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें कुछ ट्रिक है नहीं, तो इसमें जानने वाला चीज़ ये है कि दो हाइफी मिला, आपस में मिला। सबसे पहले प्लाज्मा मिला यहाँ, तो ये क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, और दो प्लाज्मा मिला, प्लाज्मोगेमी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लाज्मोगेमस स्टेज है, जहाँ प्लाज्मोगेमस मतलब क्या होता है, मिलना, और प्लाज्मा मिला तो प्लाज्मोगेमी स्टेज है ये। और यहाँ क्या हुआ, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ क्या है, दो है, सिर्फ प्लाज्मा मिला है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो है न्यूक्लियस भी मिलता है। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी, मतलब इसमें क्या होता है,
न्यूक्लियस भी मिलता है। प्लाज्मा मिलने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस भी मिला, तो उसको बोलेंगे कैरियोगेमी। यहाँ प्लाज्मा मिला तो प्लाज्मोगेमी, यहाँ न्यूक्लियस मिला तो क्या, कैरियोगेमी। गैमी मतलब मिलना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मिलना। क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में मिला है तो डाई कैरियोगेमी। ये क्या है, डाई कैरियोगेमी। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, डाई कैरियोगेमस स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, डाई कैरियोगेमस स्टेज। इसी को बोला जाता है बेसिडियम। ये क्या बना, बेसिडियम बना। और यही बेसिडियम मियोसिस करता है, आपस में मियोसिस करता है। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल का बनना। कई बार मियोसिस होता है। जैसे कि एक सैक है, एक बॉल के अंदर आप एक सीड डाल रहे हैं, मान लीजिए, ऐसा सपोज कीजिए बस कि एक सीड डाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उसमें मियोसिस हो रहा है, मतलब एक सीड से 4 सीड बन रहा है और कई बार हो रहा है। तो पहले से 4 बना, कई बार मियोसिस हो रहा है तो ये भी तो 4 बनाएगा। अगर सेकेंड बार होगा तो फिर ये 4 बनाएगा, फिर ये 4 बनाएगा, फिर ये भी 4 बनाएगा, और फिर जब तीसरा बार मियोसिस होगा तो फिर ये 4 बनाएगा, ये 4 बनाएगा, ये 4। तो कितना, अगर 3 से 4 बार भी मियोसिस होगा तो कितना सारा बनेगा सीड, अगर मान ले तो। लेकिन यहाँ सीड है नहीं, यहाँ स्पोर है। तो अगर कई बार मियोसिस होता है यहाँ, देन स्पोर्स बनता है। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोले, जिसके अंदर वो बन रहा मियोसिस होने के बाद, वो क्या होता है, बेसिडोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी जिसको बोला जाता है बेसिडोकार्प। इसके अंदर जो स्पोर्स होता है वो क्या होता है, बेसिडोकार्प। और इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोले, क्योंकि ये मिला, कोई चीज मिलना, मिलकर बनना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये होता है चक्र, जिसको बोल रहे आप या साइकिल बोल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप से होता है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, ये बेसिडियम हुआ या मियोसिस हुआ, स्पोर्स बना बेसिडोकार्प में, ये बन गया एंड स्पोर, ये फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये बॉल फूटेगा जो ये बेसिडोकार्प है एंड बहुत सारा फंगस उग जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पिसिनिया एंड एग्रिकस इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं, ये क्या, बेसिडोकार्प मीन्स मशरूम का जो माइंडसेट हम रखे तो वो खत्म हो गया। अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज में। ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या है, ये एक ट्रू फंगी नहीं बोला जाता इसको, ये ट्रू फंगी नहीं है, इसीलिए कहीं तो लिखे हाँ इम्परफेक्ट फंगी है ये, जिसको इसका जो कैरेक्टर है वो कंप्लीटली फंगी की तरह नहीं है, लेकिन मोस्टली है, इसीलिए इसको फंगी किंगडम में रखा गया है। इसमें क्या होता है, सेप्टेड हाइपिया। इसका माइंडसेट क्या रखना है, वही रॉड, ये जो गन्ने में जो आपका रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लीफ में आप ब्लैक ये पॉइंट डॉट डॉट देखते हैं, उसकी बीमारी के रीजन से। ऐसा नहीं कोई डिजाइन वाला पत्ता है उसमें अगर आप डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ये फंगी है, नहीं, वो हो सकता है वैसे नहीं हो, वो लीफ हमेशा ग्रीन रहता हो, प्लेन रहता हो, अच्छा सुंदर रहता हो, लेकिन उसमें डॉट 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 कुछ बन गया अचानक से, कुछ खराबी हो गया, तो वो क्या होता है, वो बनता है फंगी के कारण। कौन सा फंगी, ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप का फंगी। तो अब माइंडसेट क्या रखना है, वो रखना है गन्ना वाला और पत्ती का डॉट वाला। इसमें क्या होता है, सेप्टेड हाइपी। हाइपी में क्या होता है, सेप्टा होता है, मतलब ये वाला सेप्टा होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल। जनरली इसमें रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल ही देखा जाता है, कोनिडिया के द्वारा। जो कोनिडिया ये वाला स्ट्रक्चर को हम बताएं, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे वाला, इसका फेवरेबल कंडीशन आता है। स्पोर इसमें इस टाइप से होता है, इस टाइप से सजा हुआ रहता है, इसमें फेवरेबल कंडीशन आता है, इसका स्पोर गिरता है और न्यू जो फंगी होता है वो बन जाता है। बस इसका सिंपल सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच। सेपरेट तो होता है, ये 2 बार ये हो गया पॉइंट, कोई बात नहीं। माइसीलियम का जो सेपरेट होता है एंड ब्रांच स्ट्रक्चर का होता है। सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब वही डिकम्पोज करने वाला, सड़ी गली हुई चीजों में उगने वाला, एंड पैरासिटिक मतलब दूसरे का भोजन छीनने वाला, वही होता है पैरासिटिक। मतलब सिर्फ अपने फायदे को देखना, दूसरे को नुकसान, मतलब जिससे वो ले रहा है न्यूट्रिशंस उसको नुकसान हो रहा है और फंगी को फायदा हो रहा है, वो नेचर क्या है, पैरासाइटिक नेचर। नॉन मोटाइल, ये भी मूव नहीं कर सकता है इधर से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जा नहीं सकता है, एंड इसको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल में है अल्टेरिया एंड ट्रिकोडर्मेटा। ट्रिकोडर्मा है ये,
इस टाइप का एग्जाम्पल है इसका। और ड्यूटेरोनोमाइसिटीज में कुछ और वास्ट पढ़ने का जरूरी नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें से, जितना आपके बुक में दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर हो चुका है। उसको कैसे इसको हम बता भी दिए कि कैसे माइंडसेट के थ्रू से इसको हम याद रख सकते हैं। चार्ट तो है, बस उसका नेम को याद रखना है कि ये फाइकोमाइसिटीज, एस्ट्रोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइंडसेट क्या रखना है, फाइकोमाइसिटीज हो गया आपका ब्रेड मोल्ड, एस्ट्रोमाइसिटीज हो गया ईस्ट, बेसिडोमाइसिटीज मशरूम्स एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या हो गया आपका डॉट डॉट ब्लैक लाइक लीफ में जो बनता है, एंड रेड लाइक स्ट्रक्चर और पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो आपके शुगर केन में बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फंगी का किंगडम आज क्लियर होता है। इसमें हम एक और ये करना चाहते हैं क्लियर आपको अच्छा से और हो जाए, इसीलिए और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो कि बुक में कोई कुछ है नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ मशरूम्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसीलिए मैं मशरूम्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए जो बुक में था, जो सिलेबस में था, इस पूरे पॉइंट के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे किंगडम फंगी, तो ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट किंगडम होगा उस हिसाब से अरेंज करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट किंगडम भी पढ़ा दूँगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि आपको किंगडम के बारे में बहुत सारी जानकारी होती रहे। थैंक यू।